हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दी गई है। इसमें एक ही आधार BC पर, एक ही आधार ये BC है और इस BC पर दो त्रिभुज, एक ABC और दूसरा त्रिभुज DBC, ये और ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। यदि AD ये जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, तो दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपान DO होगा। ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले दिया है लिखेंगे दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने हुए। लिखेंगे दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने हुए हैं, जो BC के विपरीत दिशा में स्थित हैं। BC के विपरीत दिशा में स्थित हैं। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपान DO। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक हमें रचना करनी होगी। एक हम रचना करेंगे AE लंब BC पर एक AE लंब खींचेंगे। ये AE लंब BC और इसी तरह से एक DF लंब, ये DF लंब BC खींचे। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे। त्रिभुज AOE ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज DOF ये वाला त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज AOE और त्रिभुज DOF में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एंगल AEO ये वाला एंगल, क्योंकि लंब खींचे हैं तो ये 90, और DFO ये वाला, ये दोनों 90 के होंगे क्योंकि लंब है, ये बराबर होंगे। AEO इक्वल टू एंगल DFO, ये बराबर है और दोनों ही 90 डिग्री के हैं। एंगल AOE ये और एंगल DOF ये और ये भी बराबर होंगे। AOE और DOF ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये बराबर होंगे। इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से ट्रायंगल AOE समरूप ट्रायंगल DOF, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं समरूप हो जाएंगे। और जब ये समरूप होंगे तो AE अपान DF, जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए तो AE अपान DF इक्वल हो जाएगा AO अपान DO, AO अपान DO या OD। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब देखिए
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, इसका एरिया हाफ इंटू आधार, आधार बी सी है, इंटू हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, ए जो लंब डाला यही ऊंचाई हो गई, अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी तो हाफ इंटू आधार बी सी ही रहेगा, इंटू इसका ऊंचाई इसकी डी एफ हो जाएगी जो लंब डाला है, डी एफ। अब इधर हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, implies that area of triangle ABC upon area of triangle DBC इक्वल टू, बचा क्या हमारे पास, AE अपान DF। AE अपान DF जो है किसके इक्वल है, अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से ए अपान डी एफ ए ओ अपान डी ओ के इक्वल है, तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू, इसकी जगह आ गया ए ओ अपान डी ओ, यही हमें फाइंड करना था, ए ओ अपान डी ओ, प्रूव्ड।